Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about one more method of regulation of gene expression, that is called tryptophan operon system, and it is also known as repressible system, whereas lac operon system is known as inducible system. In this tryptophan operon model, following genes are present. First gene is called regulator gene and it is denoted as TRP capital R. तो R का मीनिंग यहाँ पे है रेगुलेटर, TRP है tryptophan, which produces a protein which is called aporepressor. ओके और नेक्स्ट जो जीन होता है वो होता है प्रमोटर जीन, जिसको डिनोट करेंगे TRP के साथ. फिर है ऑपरेटर जीन TRPO. Repressor bind with the operator gene. The repressor binds with the operator gene and if the repressor is not present, मतलब जब ये repressor नहीं होगा, then mRNA will be synthesized, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी. ओके डीएनए से mRNA बन जाएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो जाएगी ऑन द ऑपरेटर जीन दैट इज TRPO. अगर रिप्रेसर नहीं होगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन होंगे 5, दैट इज TRPE, D, C, B and A, which forms 5 enzymes for synthesizing tryptophan, which is amino acid. So 5 structural genes code for these 5 enzymes and normally these genes remain functional and transcription keeps on taking place. मतलब normally ये जीन की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो होती रहती है, क्योंकि एपोरिप्रेसर जिसको रेगुलेटर जीन सिंथेसाइज करता है वो ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड नहीं करता, क्योंकि एपोरिप्रेसर का मीनिंग है इनएक्टिव रिप्रेसर. ओके तो ये रिप्रेसर एक्टिव कब होगा, तो अब हम इसकी बात करेंगे. व्हेन ट्रिप्टोफैन इज एडेड टू द मीडियम इट एंटर द सेल, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि सेल में थोड़ी सी परमिबिलिटी होती है, तो उस परमिबिलिटी के कारण जो ट्रिप्टोफैन है वो ऐड हो जाएगा इनटू द सेल एज अ को रिप्रेसर. अब एपोरिप्रेसर पहले से है, को रिप्रेसर ये ट्रिप्टोफैन ऐड हो गया, तो एपोरिप्रेसर एंड को रिप्रेसर मिलकर बनाएंगे रिप्रेसर प्रोटीन. रिप्रेसर प्रोटीन नाउ बाइंड विद ऑपरेटर जीन विच प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिप्रेसिबल operon system. Okay, because it represses the activity of structural genes. Now observe this diagrammatic representation. From right to left there are 5 structural genes, then operator gene O, then promoter gene P and regulator gene capital R. तो यहाँ पे R के नीचे क्या है, जो रेगुलेटर जीन है उसके नीचे लिखा है mRNA, मतलब ये रेगुलेटर ने अपनी प्रोटीन बनाई है मैसेंजर RNA की फॉर्म में, तो वो काम कर रही है एज ए इनएक्टिव रिप्रेसर, जिसको हमने बोला एपो रिप्रेसर. ओके और सिमिलरली जो 5 जीन है स्ट्रक्चरल जीन, उन्होंने भी अपनी ट्रांसक्रिप्शन की और वो बना रहे हैं 5 पॉलीपेप्टाइड्स फ्रॉम द 5 जीन्स, जो कि काम करेंगे एज ए एंजाइम टू सिंथेसाइज ट्रिप्टोफैन. तो जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन से mRNA बन रहा है, 5 पॉलीपेप्टाइड्स बने हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो पहले से चल रही है. ओके नाउ इन दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज एडिशन ऑफ ट्रिप्टोफैन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स विच एक्ट एज ए को रिप्रेसर and it binds with inactive repressor, that is aporepressor, and lead to formation of active repressor protein which bind with the operator and switches off the operator gene. So there is no transcription, there is no formation of mRNA from the structural genes. मतलब यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो रिप्रेस हो गई है, इसीलिए हमने इसको ट्रिप्टोफैन रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम बोला है. So this was all about tryptophan operon system. Thanks for watching.